अगर आप लोग यानी 25 तारीख को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। इस पेपर से बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जल्दी इसको आप लोग लास्ट तक देखिए, धुआं धुआं उड़ेगा, जैसे इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान में, और साथ ही साथ हिंदी के पेपर में जैसे उड़ा था धुआं धुआं, वैसे ही इस पेपर में भी उड़ेगा। और ये आप लोग मान के चलिए कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अगर हमारे सारे सेट पेपर पढ़ जाते हो तो आप समझ जाइएगा पूरा यूपीएससी नाम दिए हुए न्यूमेरिकल डाल करके अच्छे से इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डाले गए हैं। साथ ही साथ संतुलित करने के लिए आपको ट्रिक भी बताए गए हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा इसको, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इस तरफ से दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है उसके सामने देखिए। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, कौन सा है? तो आपका है अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। यानी बी नंबर पे गोला करके आप आगे बढ़ जाते हैं। समतल भी होगा लेकिन ये गलत हो जाएगा, उत्तल भी गलत हो जाएगा। आप अवतल पे टिक करके आइएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। और बी दूसरे नंबर हमारा है, ये और ही बहुत वायरल प्रश्न है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल या कर्निया। तो आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। इसी को आप क्या कहते हो इंग्लिश में? कमेंट में बताइए किसको इंग्लिश में क्या कहते हो। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके, श्वेत का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन देता है? तो आपका पीला होगा या लाल होगा या बैगनी होगा या नारंगी होगा। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी नारंगी पर गोला करके आप 1 नंबर प्राप्त करेंगे। ऐसे ही आगे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक का अखरोट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, कौन सा होता है? मुलायम लोहा। क्या होता है? मुलायम लोहा होता है। इस फिगर को देखिए और इसमें से बताइए कौन सा आरेख आपका किरण आरेख सही है और कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे कि ए नंबर पे जो ये प्रकाश जा रही है और वापस आ जा रही है फोकस से होकर के, ये आपका फिगर सही बना हुआ है, बाकी सब क्या है? गलत है। इसी तरह 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो इस तरह से आपको डी नंबर पे गोला करके 1 नंबर प्राप्त करेंगे। और अगला प्रश्न आते हैं कि शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, या आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा एक समांगी मिश्रण है। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण है। अब इसका कमेंट में आंसर बताइए कि एल्किन का सूत्र क्या होता है। कमेंट में आप इसको बताइएगा और इसको मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आपको जवाब दूंगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। क्या होती है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी होती है। इस तरह से आप सी नंबर पर गोला करके आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए 12 नंबर प्रश्न जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से कॉलम आएंगे, कॉलम प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें मिलेगा, तब जाकर के आप विकल्प में ढूंढेंगे। तो पहले आप इसको क्या करेंगे? तो पहले ट्रिक लगा लीजिएगा। ट्रिक लगाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें जाएगा? तो मूर्ति का निर्माण। क्या होता है? मूर्ति का निर्माण। यानी ए का दूसरा नंबर किसमें किसमें दिया है? तो ए का दूसरा नंबर बी में ही दिया है, बाकी सब किसी में नहीं दिया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? गलत। और आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आप कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल होता है? आपका NaCl, KOH, H2SO4 या ग्लूकोज।
आप कमेंट में बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। कमेंट में बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि H2SO4 हो जाएगा। क्या होगा? H2SO4 हो जाएगा। अब बताएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, पेट्रोलियम है या कोयला है या प्राकृतिक गैस है या पवन ऊर्जा है। इसको आप कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में डीएनए की खोज के लिए, सुजनकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो मेंडल आपके आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण हमारा वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है ना। कुपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम होता है। आगे बढ़ते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80 तक होता है। क्या होता है? 120 से 80 तक होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा राजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह हो जाएगा। अगला हमारा है यहाँ पर, ये आपके न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है। आप जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइए और आप हल करिएगा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में लाऊंगा इन चारों का। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप आराम से करिएगा। नहीं आएगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। तब तक हम आते हैं IUPAC नाम। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये किसका IUPAC नाम है? 3-क्लोरोप्रोपीन का। किसका? 3-क्लोरोप्रोपीन का। CH3 क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और ऊपर की तरफ आपका OH है सिंगल बॉन्ड से। तो हाइड्रोक्साइड प्रोपोनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड प्रोपोनोइक अम्ल। इस तरह से ग नंबर का हो जाएगा 3 एथिल और 5 मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 एथिल और 5 मेथिल हो जाएगा। और इसका घ नंबर का आपका हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो आयोडो मेथेन। ब्रोमो क्लोरो आयोडो मेथेन। और ये जो दिया है क्लोरीन परमाणु क्रमांक का 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आप बताएंगे कमेंट में कि क्या होगा। आप कमेंट करना न भूलिए। इसका हो जाएगा 287। बोरबरी के नियम से जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इस तरह से। ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारा है कि इसको संतुलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C का मान 6 है, जो कि यहाँ पर O का मान 6 है। तो इसमें हम देखेंगे C का मान 6 कैसे होगा। ठीक है ना। तो C का मान 6 कब होगा? जब बाबू आप यहाँ पर 6 से गुणा कर दोगे। किस चीज से? 6 से। 6 से गुणा करोगे तो C 6 हो जाएगा, लेकिन O हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एक यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 O इधर भी होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। कितना है यहाँ पर? तो 6 O यहाँ पर है और 2 O यहाँ पर है। कितना हो जाएगा? 8 O। अगर यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हो तो 6 दूना का 12 O हो जाएगा। अब 12 और 6 18 O हो जाता है। तो इधर भी 18 O करना है। तो 18 O करने के लिए आपको फिर यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दूना का 12 और 6 18 होगा ना। अब ध्यान देना कि यहाँ से C और O क्या हो गया? संतुलित हो गया, लेकिन H संतुलित नहीं हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर H हमारा कितना है? 12 है। H 12 है ना। तो यहाँ पर भी H 6 दूना का 12 हो गया, नहीं संतुलित हो गया। ये दोनों में यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर CO2 दिया है, CO3 दिया है, HCl। अब देखेंगे कि इधर क्या दिया हुआ है और हमको क्या जोड़ना पड़ेगा। तो Ca हमारा यहाँ पर है, तो Ca यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है ना। अब देखिए Cl2, लेकिन Cl यहाँ पर एक ही है ना। क्या है? एक ही हमारा दिया हुआ है। तो Cl हमारा दिया हुआ एक ही, लेकिन यहाँ पर Cl 2 है। तो 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। अब देख ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 और 1
3 हो गया। और कुछ नहीं करना था, केवल 2 से गुणा कर देना था, बाकी सब वहीं आपके हो जाएगा। यहाँ से 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर, बाकी सब संतुलित हो गया। N2 प्लस H2 NH3 बन रहा है। तो N2 हमारे N2 है, लेकिन यहाँ पर N1 है, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2N, लेकिन यहाँ पर H6 हो जाएगा, होगा ना। तो 2 से यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो MnO2 प्लस ये कितना दिया है 4, कितना दिया है 4HCl, कितना दिया है 4HCl। थोड़ा सा ये मिस्टेक एथी हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आप इन तीनों का उत्तर दे देंगे तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। अगला नोट करिए कि मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। एक आतिशबाजी पौधे में निषेचन पश्चात होने वाले परिवर्तन का विवरण कीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार वर्णन करिए। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखना है। इस तरह करके आपके टोटल प्रश्न समाप्त होते हैं और आपको धुआं उड़ाने वाली क्लास समाप्त हुई। और आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये पहुंच जाए वीडियो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।